खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। लेकिन यह बदलाव कपड़ों का नहीं है, चेहरे का नहीं है, बोलचाल का नहीं है, क्योंकि दुनिया तो इन्हीं चीजों से प्रभावित होती है और इन्हीं से ऊब भी जाती है। आज जो तुम्हारे नए कपड़ों पर ताली बजा रही है, वही कल तुम्हारी पुरानी आदतों पर हंसेगी। मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूं वह इतना गहरा है कि दुनिया उसे समझ ही ना पाए, और जब दुनिया समझ नहीं पाती तभी वह हैरान होती है। याद रखना, जब तुम भीड़ जैसे हो तब दुनिया सहज रहती है, लेकिन जिस दिन तुम स्वयं हो जाते हो उस दिन दुनिया असहज हो जाती है, क्योंकि दुनिया को आईने पसंद नहीं, और जो स्वयं हो गया वह आईना बन जाता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। यह किसी प्रयास से नहीं बल्कि एक गहरी जागरूकता से जन्म लेता है। जब तुम देख लेते हो कि तुम जो हो वह तुम नहीं हो, उसी क्षण परिवर्तन की पहली चिंगारी गिरती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह खुद को सुधारने में लगा रहता है, बदलने में नहीं। सुधार का अर्थ है वही रहकर थोड़ा बेहतर हो जाना, लेकिन परिवर्तन का अर्थ है वही न रह जाना। सुधार समाज चाहता है, परिवर्तन चेतना चाहती है। समाज चाहता है कि तुम थोड़े कम गुस्सैल हो जाओ, थोड़े ज्यादा सभ्य हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराना सीख लो, लेकिन समाज कभी नहीं चाहता कि तुम इतने जागरूक हो जाओ कि उसकी सारी झूठी व्यवस्थाएं तुम्हें दिखने लगे। इसलिए समाज सुधार की बात करता है, क्रांति की नहीं। और मैं तुमसे क्रांति की बात कर रहा हूं अपने भीतर की। जब तक तुम अपने भीतर की भीड़ को नहीं तोड़ते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें नियंत्रित करती रहेगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने सब उधार के हैं। तुमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि जो आवाज तुम्हारे भीतर बोलती है वह तुम्हारी है भी या नहीं। खुद को बदलने का अर्थ है साहस, क्योंकि जैसे ही तुम बदलते हो तुम अकेले पड़ जाते हो। भीड़ तुम्हें तब तक स्वीकार करती है जब तक तुम उसकी भाषा बोलते हो, उसकी चाल चलते हो, उसके डर साझा करते हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने डर देख लेते हो और उनसे अलग हो जाते हो, उस दिन भीड़ तुम्हें अजीब कहने लगती है। याद रखना, हर बुद्धिमान व्यक्ति को पहले पागल कहा गया है, क्योंकि पागल वही लगता है जो पुराने ढर्रों पर नहीं चलता। तुम दुनिया को हैरान करना चाहते हो तो पहले खुद को जानो। लेकिन यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी सारी झूठी पहचानें टूटेंगी। तुम जो कहते हो मैं ऐसा हूं वह टूटेगा, तुम जो कहते हो मुझे ऐसा होना चाहिए वह भी टूटेगा, और जब सब टूट जाता है तभी तुम पहली बार होते हो। मनुष्य अपने दुखों से चिपका रहता है, क्योंकि दुख परिचित है, सुख अजनबी है, स्वतंत्रता अजनबी है, मौन अजनबी है। तुम कहते हो कि तुम बदलना चाहते हो, लेकिन जैसे ही बदलाव का क्षण आता है तुम पीछे हट जाते हो, क्योंकि बदलाव का अर्थ है अतीत को छोड़ देना, और अतीत ही तुम्हारी पूरी पहचान है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अहंकार सब अतीत से बने हैं। जब तुम बदलते हो तो तुम इन्हें गिराने लगते हो। इसलिए परिवर्तन कभी भी भीड़ का निर्णय नहीं होता, यह हमेशा अकेले में लिया गया निर्णय होता है। यह एक मौन विद्रोह है, नारे लगाकर नहीं होता, भाषण देकर नहीं होता, यह तो ध्यान में, साक्षी भाव में धीरे धीरे घटता है। खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करो। जो दिखाने के लिए किया जाता है वह अभिनय होता है, और अभिनय से दुनिया कभी हैरान नहीं होती, वह सिर्फ मनोरंजन करती है। असली हैरानी तब होती है जब तुम्हारी आंखों में डर नहीं होता, जबकि हालात डरावने हों, जब तुम्हारे चेहरे पर शांति होती है जबकि चारों तरफ अशांति हो, जब तुम अकेले होने में सहज हो जबकि दुनिया तालियों की भूखी हो। तब लोग पूछते हैं तुम ऐसे कैसे हो, और तुम हंसते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बस हूं। परिवर्तन का पहला कदम है देखना, बिना बदले, बिना दबाए, बिना भागे, सिर्फ देखना। अपना गुस्सा देखो, अपनी ईर्ष्या देखो, अपनी वासना देखो, अपना डर देखो, और देखते समय एक बात याद रखना, तुम जो देख रहे हो तुम वह नहीं हो। जैसे ही यह दूरी बनती है,
जैसे ही साक्षी पैदा होता है वैसे ही पुराने पैटर्न ढीले पड़ने लगते हैं। बदलाव कोई जबरदस्ती नहीं है, यह समझ का फल है। समझ आते ही चीजें गिर जाती हैं। जैसे अंधेरे में लाई गई रोशनी से अंधेरा भागता नहीं, बस रहता ही नहीं। दुनिया हैरान तब होती है जब तुम प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरते, जब तुम जीतने की होड़ में शामिल नहीं होते, जब तुम किसी से ऊपर होने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि दुनिया की पूरी संरचना तुलना पर टिकी है। जैसे ही तुम तुलना से बाहर होते हो, तुम अराजक हो जाते हो, व्यवस्था के लिए खतरा। लेकिन यही अराजकता तुम्हारी स्वतंत्रता है। फूल किसी से तुलना नहीं करता, फिर भी वह सुंदर होता है। आकाश किसी से बड़ा होने की कोशिश नहीं करता, फिर भी वह अनंत है। तुम भी वैसे ही हो सकते हो यदि तुम बनने की कोशिश छोड़ दो। याद रखना, खुद को बदलने का अर्थ है अपने भीतर की नींद को तोड़ना। तुम वर्षों से सोए हो, चलते फिरते सोए हो, बोलते सुनते सोए हो। तुम्हारा जीवन एक आदत बन गया है। ध्यान उस आदत में पहली दरार है। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम कुछ नहीं करते, तब तुम्हें पहली बार अपनी भीतरी कैद दिखती है। शुरुआत में डर लगेगा, क्योंकि तुम्हें अपने खालीपन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही खालीपन तुम्हारा द्वार है, उसी में से नया जन्म होता है। और जब यह परिवर्तन घटता है, तब तुम दुनिया को हैरान नहीं करने की कोशिश करते, फिर भी दुनिया हैरान होती है, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तर देते हो। तुम अब भीड़ से संचालित नहीं होते, चेतना से चलते हो। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश नहीं, बल्कि एक उपस्थिति बन जाता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से प्रभावित होते हैं। तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं जो भाषा नहीं कह पाती। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, खुद को बदलना कोई लक्ष्य नहीं है, यह है कि यात्रा है बिना मंजिल की। जिस दिन तुमने कहा मैं बदल गया, उसी दिन परिवर्तन रुक गया। परिवर्तन तो नदी की तरह बहता हुआ, ताजा, जीवंत, बहते रहो, रुकना मत। और जब तुम सच में बहने लगोगे, तब दुनिया पूछेगी तुम अलग क्यों हो, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे क्योंकि अब मैं खुद हूं। मनुष्य का सारा जीवन होने की बजाय बनने में निकल जाता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल बनना चाहता है, कोई अच्छा बनना चाहता है, कोई महान बनना चाहता है। और इस बनने की दौड़ में वह यह भूल जाता है कि जो बन रहा है वह कौन है। बनने की यह भूख भीतर एक खालीपन से आती है। तुम कुछ बनना चाहते हो क्योंकि तुम भीतर से अपने होने से संतुष्ट नहीं हो। और जब तक तुम अपने होने को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी उपलब्धि तुम्हें भर नहीं सकती। तुम शिखर पर पहुंच जाओगे, फिर भी भीतर खाली रहोगे। यह खालीपन तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा संकेत है। यह बता रहा है कि तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो। खुद को बदलने का अर्थ है रुक जाना। हाँ, रुक जाना। यह सुनने में उल्टा लगता है, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि भागो, दौड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन चेतना का रास्ता उल्टा है। जब तुम रुकते हो तभी तुम देखते हो, जब तुम देखते हो तभी समझ पैदा होती है, और समझ से ही परिवर्तन जन्म लेता है। जो परिवर्तन भाग दौड़ से आता है वह सिर्फ मुखौटा होता है, भीतर वही अंधेरा रहता है, बस बाहर रोशनी का दिखावा हो जाता है। तुम पूछते हो मैं खुद को कैसे बदलूं, और मैं कहता हूं तुम खुद को बदल ही नहीं सकते। यह सुनकर मन चौंक जाता है, लेकिन यही सत्य है। अहंकार बदल नहीं सकता, क्योंकि अहंकार ही समस्या है। जो बदल सकता है वह सिर्फ जागरूकता है, और जागरूकता कोई क्रिया नहीं है, वह एक प्रकाश है। जैसे ही यह प्रकाश भीतर जलता है, पुरानी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। तुम्हें क्रोध छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम देख लेते हो कि क्रोध कितना मूर्ख है। और जिस दिन तुम किसी चीज की मूर्खता को पूरी तरह देख लेते हो, उसी दिन वह छूट जाती है। दुनिया हैरान तब होती है जब तुम अपमान में भी शांत रहते हो, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि अपमान का उत्तर अपमान से दो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम बदले की आग में न जलो, तब लोग समझ नहीं पाते। वे कहते हैं तुम कमजोर हो, लेकिन वे यह नहीं जानते कि बदला ताकत नहीं, कमजोरी है। बदला डर से आता है, डर कि कहीं मैं छोटा न हो जाऊं। जागरूक व्यक्ति जानता है कि उसे कोई छोटा नहीं कर सकता,
इसीलिए वह प्रतिक्रिया नहीं करता। वह देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। खुद को बदलने का अर्थ है भीतर के शोर से मुक्त होना। तुम्हारे भीतर हर समय एक भीड़ लगी रहती है, विचारों की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की। यह भीड़ तुम्हें अकेला नहीं होने देती, और जब तक तुम भीतर अकेले नहीं हो सकते तब तक तुम स्वयं से नहीं मिल सकते। ध्यान का अर्थ है इस भीड़ को हटाना नहीं, बल्कि इससे दूरी बना लेना। विचार आते रहे, जाने दो। तुम उनके मालिक नहीं, सिर्फ दर्शक बनो। धीरे धीरे विचारों के बीच खाली जगह आने लगेगी। वही खाली जगह तुम्हारा वास्तविक घर है। दुनिया हैरान तब होती है जब तुम दुख में भी गहरे ना ही गिरते। जब दुख आता है और तुम उसे पूरा जीते हो लेकिन उसमें खोते नहीं, तुम रोते हो लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो दुख भी एक अनुभव है, पहचान नहीं। तुम दुख नहीं हो, तुम दुख को देख रहे हो। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जो व्यक्ति दुख में अपनी पहचान बना लेता है वह पीड़ित बन जाता है, और जो दुख को देखता है वह धीरे धीरे करुणामय हो जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुम देखना, जब तुम सच में बदलने लगते हो तो लोग असहज होने लगते। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि तुम अब उनके पुराने खेल का हिस्सा नहीं रहोगे। लेकिन डरना मत, अकेलापन इस यात्रा का हिस्सा है, और यह अकेलापन नकारात्मक नहीं है, यह तुम्हें खुद से जोड़ता है। भीड़ में रहकर तुम खुद को खो देते हो, अकेले होकर तुम खुद को पाते हो। दुनिया हैरान तब होती है जब तुम किसी भूमिका में नहीं बंधते। जब तुम पिता हो तो पूरी तरह पिता हो, जब मित्र हो तो पूरी तरह मित्र हो, लेकिन इन भूमिकाओं में खोते नहीं। तुम जानते हो कि ये वस्त्र हैं, पहचान नहीं। इसलिए जब भूमिका बदलती है तुम नहीं टूटते। नौकरी चली जाए, संबंध टूट जाए, उम्र ढल जाए, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। यही स्थिरता दुनिया के लिए चमत्कार है। और अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, खुद को बदलने का अर्थ है सत्य के साथ जीना, न कि सत्य के बारे में बोलना। बोलना आसान है, जीना कठिन, लेकिन जो जी लेता है वही प्रकाश बन जाता है। और प्रकाश को प्रचार की जरूरत नहीं होती, अंधेरा खुद पूछ लेता है तुम कौन हो। जब तुम इस तरह जीने लगोगे तब तुम दुनिया को हैरान करने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी दुनिया हैरान होगी, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहोगे, लेकिन असाधारण बनने की कोशिश भी नहीं करोगे। तुम बस सच्चे हो जाओगे, और सच्चा मनुष्य इस संसार की सबसे दुर्लभ घटना है।